हम लोग आज प्रश्नावली 1.2 करेंगे। जैसा कि उसमें पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि परिमेय संख्या का मतलब P/Q, और जहाँ पे Q जीरो न हो, यानी कि अंश का मान तो जीरो हो सकता है लेकिन हर जीरो ना हो, तो उसी में हम पहले ही प्रश्न नंबर 1 जब हल करेंगे, पहले प्रश्न में हम लोग मान लेंगे कि माना कड़ी में 5, वहां पे हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, तो उसी का उल्टा मान लेते हैं। माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय मानेंगे तो परिमेय संख्या में क्या होता है? P/Q होता है। इसका मतलब कड़ी में 5 बराबर क्या मान लेंगे? P/Q, जहां P और Q क्या है? सअभाज्य है। P और Q सअभाज्य है। सअभाज्य का मतलब क्या हो गया? यानी एक ही संख्या से दोनों विभाजित नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो हमारा P और Q है, एक ही संख्या और दोनों को विभाजित नहीं करे, इसी का मतलब होता है सअभाज्य। तो यहाँ पे फिर हम देखेंगे तो लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो इधर से कड़ी में 5 का वर्ग होगा तो 5 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा P² बटा के Q², P² बटे के Q²। फिर करिए गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 5P² बराबर P²। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो P² है वो 5 से क्या है? विभाजित है। इसका मतलब P² 5 से विभाज्य है। तो अगर उसका स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो वह भी 5 से क्या होगा? विभाजित होगा। इसका मतलब P 5 से विभाज्य है। इसको हम समझा करके दिखा देते हैं कैसे है। जैसे देखिए, मान लीजिए हम किसी में भाग देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमें 32 में मान लीजिए हम 5 का भाग दे रहे हैं, तो क्या लिखते हैं? 5 6 30, और इस तरह से लिखते हैं। या मान लीजिए पूरा पूरा ले लेते हैं, 30 ही ले लेते हैं, तो 5 6 क्या हो जाता है? 30 हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? 5 × 6 बराबर 30, यही लिखते हैं ना। इसका मतलब 30 जो है 5 से विभाजित है। उसी तरह से यहाँ पे जब 5P² गया है, तो यानी कि P² को 5 क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। जैसे यहाँ पे 30 को विभाजित कर रहा है, वैसे P² को विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब P को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। अब हम लोग मान लेते हैं, माना P बराबर 5 के, क्योंकि कोई भी गुणक होगा तो 5 इंटू ही जाएगा, क्योंकि भाग हम 5 से दे रहे हैं, तो 5 इंटू 1 या 5 इंटू 2 या 5 इंटू 3 इस तरह से जाएगा। तो इसी में हम इसको समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं और लिखते हैं समीकरण 1 में P बराबर 5 के रखने पर। तो जहाँ पे P है समीकरण 1, वहां पे हम क्या रखेंगे? 5 के। तो यहाँ पे रखिए, हो जाएगा 5Q² बराबर P की जगह 5 के रखेंगे तो स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? 5 बचे के 25 K²। फिर 5 से दोनों तरफ काटेंगे तो क्या आएगा? Q² = 5K²। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या आया था? 5K² बराबर P²। इसका मतलब यहाँ पे क्या आया? Q² बराबर 5K²। इसका मतलब Q² को 5 क्या करेगा? विभाजित करेगा। इसका मतलब Q² 5 से विभाज्य है। तो 5 से अगर Q² विभाज्य है, यानी उसका स्क्वायर विभाज्य है, तो वह अंक भी क्या होगा? 5 से विभाज्य होगा। इसका मतलब Q भी क्या होगा? Q 5 से विभाज्य है। तो यहाँ पे क्या आ गया? दो चीज आ गया कि P भी 5 से विभाज्य है, Q भी 5 से विभाज्य है। जबकि हमने पहले ही माना है कि P और Q क्या है? सअभाज्य है। यानी एक ही संख्या दोनों को नहीं काटनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? 5P को भी काट रहा है, 5Q को भी काट रहा है। तो लिखेंगे हमारी परिकल्पना क्या है? गलत है। हमारी परिकल्पना गलत है। जब हमारी परिकल्पना गलत है तो इसका मतलब कि जो हमने माना है ऊपर कड़ी में 5
एक परिमेय संख्या है, तो वह कड़ी में 5 एक परिमेय नहीं है, बल्कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हमारा सिद्ध हुआ कि कड़ी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग प्रश्न 2 को करेंगे। जैसा कि प्रश्न 2 है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्रश्न 2 को हम लोग करेंगे अब। तो उसी तरह से यहां भी मान लेंगे कि माना 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। यहां भी उसी तरह मान लेंगे कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो उसको हम लोग P/Q के रूप में लिखेंगे। तो लिखेंगे 3 + 2 कड़ी में 5 बराबर P/Q। अब हम लोग पक्षांतर कर ले, यानी कि जो हमारा पूर्णांक है पूर्णांक की तरफ कर ले, तो हो जाएगा 2 कड़ी में 5 बराबर P/Q -3। 3 उधर जाएगा तो माइनस होगा। अब यहाँ पे देखिए ये 2 जो है उसको भी साइड कर लेते हैं। तो कड़ी में 5 बराबर क्या हो जाएगा, P/2Q -3/2। तो यहाँ देखिए P और Q सह अभाज्य हमारे पूर्णांक है, तो ये भी पूर्णांक होगा, ये भी पूर्णांक होगा। पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो हम जानते हैं कि पूर्णांक क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। इधर क्या आएगा, परिमेय संख्या, इधर क्या आएगा, परिमेय संख्या। जबकि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि कड़ी में 5 क्या है, कड़ी में 5 क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अभी हम लोग पहले प्रश्न में सिद्ध कर चुके हैं कड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जबकि यहाँ पे कड़ी में 5 क्या आ रहा है, परिमेय संख्या आ रहा है। ये जो है विरोधाभास बता रहा है, जबकि इधर परिमेय संख्या हो रहा है, इधर अपरिमेय संख्या हो रहा है। जबकि यहाँ बता रहा है कड़ी 5 परिमेय संख्या, जबकि अभी सिद्ध कर चुके हैं कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये हमारी परिकल्पना क्या है, हमारी परिकल्पना गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे कड़ी में 5 को परिमेय संख्या बता रहा है, जबकि हम पहले से ही जानते हैं कि कड़ी 5 जो है परिमेय संख्या नहीं होता है, अपरिमेय होता है। तो हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। हमारी परिकल्पना गलत है, तो इसका मतलब कि 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। इसी की भांति अब हम प्रश्न नंबर 3 में भी चलेंगे। प्रश्न नंबर 3 हमारा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो जैसे पहला सवाल हमारा है, कह रहा है 1/कड़ी में 2 को सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय है। तो उसमें हम करेंगे क्या कि मान लेंगे, माना 1/कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या रहेगी तो क्या होगी, 1/कड़ी में 2 बराबर P/Q लिखेंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हम कड़ी में 2 से ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं, परिमेयीकरण कर रहे हैं। तो कड़ी में 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, बराबर P/Q। यहाँ क्या हो जाएगा, कड़ी में 2 और यहाँ पे कड़ी में 2 का गुणा होता है तो 2 हो जाता है, बराबर P/Q। इस तरह से होगा। अब इसी का गुणा हम इधर कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, कड़ी में 2 बराबर 2P/Q। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इधर जो संख्या है वो P/Q के रूप में आया, 2P/Q ये पूर्णांक है, या भी नहीं है, तो ये परिमेय संख्या होगा। जबकि हम लोग जान रहे हैं कि कड़ी में 2 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। तो ये विरोधाभास आ रहा है। इधर ये जो कड़ी में 2 के लिए क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि परिमेय संख्या, जबकि हम लोग जानते क्या है कि कड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। हमारी परिकल्पना गलत है। जब हमारी परिकल्पना गलत है तो इसका मतलब हम लोग जो ऊपर माने हैं 1/कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या, ये गलत है। इसका मतलब 1/कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि कड़ी में 2 क्या है, एक
अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम लोग जान गए कि 1/2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अब हम प्रश्न 3 का जो तीसरा प्रश्न है उसको कर देंगे। और तीसरा प्रश्न हमारा है, तीसरे का जो तीसरा है वो हमारा प्रश्न है 6+2 को हमें सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हमें सिद्ध करना है 6+2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम लोग जैसे अभी आगे किए हैं प्रश्न, उसी की भांति इसको भी मान लेंगे कि माना, उसी का उल्टा मानेंगे, माना 6+2 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या का मतलब हम लोग जानते हैं क्या, P/Q। इसका मतलब कि मान लेंगे कि 6+2 बराबर P/Q। अब हम लोग पूर्णांक को पूर्णांक की तरफ ले जाएंगे, तो 2 बराबर P/Q -6। देखिए यही से देखने से ही पता चल जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 2 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। जबकि इधर ये परिमेय है और ये पूर्णांक है, तो परिमेय होगा ही है। और पूर्णांक से पूर्णांक को अगर हम घटाएंगे तो, या परिमेय संख्या से परिमेय संख्या को घटाएंगे तो परिमेय संख्या ही आएगा। जबकि 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो इधर हमारा क्या आ जाता है, परिमेय संख्या आता है। जबकि 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो 2 बता रहा है कि एक अपरिमेय संख्या, जबकि इधर उसको ये बतला रहा है कि परिमेय संख्या। इसका मतलब हमारी जो परिकल्पना है वो क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 2 परिमेय संख्या आ रहा है, जबकि हम लोग पहले से ही जानते हैं 2 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। इसका मतलब हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। हमारी परिकल्पना गलत है। जब हमारी परिकल्पना गलत है, इसका मतलब ये जो 6+2 है वह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम लोग जान गए कि 6+2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम लोग इन तीनों प्रश्नों को पूरा कर लिए हैं।